नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज मैं आप लोगों के सामने दो सच्ची घटनाएं प्रस्तुत करूंगा। ये दोनों कहानियां ही मानवता का सही उदाहरण पेश करती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इन्होंने खेल के स्तर को और भी बढ़ा दिया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहली घटना के बारे में बताता हूँ। केनिया के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ मीटर ही दूर थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। इतने में कुछ गलतफहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से वो पहले ही रुक गए हैं। उसने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से वो नहीं हिला। आखिर में इवान ने उसे धकेलकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल का प्रथम तथा इवान का दूसरा क्रमांक आया। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम क्रमांक क्यों गंवाया? इस पर इवान ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि उसकी भूल से फायदा उठाएगी। मैंने प्रथम क्रमांक नहीं गंवाया है। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुमने कीनियाई प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे लाई। इस पर इवान ने कहा, वो प्रथम ही था, यह प्रतियोगिता उसी की थी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। तुम समझते हो उसे जीतने का क्या अर्थ होता है? इस पर इवान ने कहा, मेरे पदक को सम्मान मिलता, मेरी माँ ने मुझे क्या कहा होता। संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। तो दोस्तों, इवान ने यह कहकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। यहाँ पर उन्होंने मानवता का सही उदाहरण पेश किया है। आज इवान पर सिर्फ उनकी माँ और परिवार ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य को उन पर गर्व है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी घटना के बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में पुरुषों की हाई जंप फाइनल में इटली के जियान मार्को टेम्बरी का सामना कतर के मुताज ईसा वर्शिम से हुआ। दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई और बराबरी पर रहे। उसके बाद ओलंपिक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक को 3 और प्रयास दिए, लेकिन वे 2.37 मीटर से अधिक तक नहीं पहुंच पाए। उन दोनों को एक और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त जियान मार्को टेम्बरी पैर में गंभीर चोट के कारण अंतिम प्रयास से पीछे हट गए। ये वो क्षण था जब मुताज बर्शिम के सामने कोई दूसरा विरोधी नहीं था और उस पल वो आसानी से अकेले सोने को जीत सकते थे। लेकिन बर्शिम के दिमाग में कुछ घूम रहा था और फिर कुछ सोचकर उसने एक अधिकारी से पूछा, अगर मैं भी अंतिम प्रयास से पीछे हट जाऊं तो क्या हम दोनों के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जा सकता है? कुछ देर बाद एक अधिकारी जांच कर पुष्टि करता है और कहता है, हाँ, बेशक गोल्ड आप दोनों के बीच साझा किया जाएगा। बर्शिम के पास और ज्यादा सोचने के लिए कुछ नहीं था। उसने आखिरी प्रयास से हटने की घोषणा की। ये देख इटली का प्रतिद्वंदी टेम्बरी दौड़ा और मुताज बर्शिम को गले लगाकर चिल्लाया। दोनों भावुक होकर रोने लगे। लोगों ने जो देखा वो खेलों में प्यार का एक बड़ा हिस्सा था जो दिलों को छूता है। ये अवर्णनीय खेल भावना को प्रकट करता है जो धर्मों, रंगों और सीमाओं को अप्रासंगिक बना देता है। इंसान का किरदार किसी भी मेडल से बड़ा है। तो दोस्तों, इन दोनों घटनाओं ने मानवता का स्तर और भी ऊंचा कर दिया है और साथ ही खेल की भावनाओं को भी एक अलग रूप दिया है जिस पर हम सभी को गर्व है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों सच्ची घटनाओं ने आपके अंतर्मन को छुआ होगा। हम सभी को इन दोनों घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।